जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तब मुझे लगता था कि जिंदगी की सारी परेशानियां बस कुछ अच्छे ट्रेड से खत्म हो जाएंगी। मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हुए चार्ट मुझे किसी खजाने के नक्शे जैसे लगते थे। हर कैंडल में मुझे मौका दिखता था। हर हरे रंग की लाइन मुझे यह एहसास दिलाती थी कि बस अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं घंटों तक यूट्यूब वीडियो देखता रहता था। कोई कहता ये इंडिकेटर इस्तेमाल करो, कोई कहता ये पैटर्न सीख लो, कोई कहता सिर्फ सही टाइमिंग पकड़ लो, फिर पैसा खुद भाग कर आएगा। और मैं हर किसी की बात पर भरोसा करता चला गया, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, जल्दी सफल होने की भूख। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक ऐसा शॉर्टकट है जहां मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता इंसान को पहले अंदर से तोड़ता है, फिर कुछ सिखाता है। शुरुआत में जब पहला छोटा प्रॉफिट हुआ ना, तो ऐसा लगा जैसे मैंने मार्केट का राज समझ लिया हो। उस दिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर गया कि मुझे लगा अब मैं कभी नहीं हारूंगा। मैं अपने दोस्तों को सलाह देने लगा, खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार समझने लगा, लेकिन मार्केट को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। अगले ही कुछ दिनों में मैंने जो कमाया था उससे ज्यादा खो दिया। एक के बाद एक गलत फैसले, कभी जल्दीबाजी में एंट्री, कभी डर की वजह से जल्दी एग्जिट, कभी लालच में जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेड। और हर नुकसान के बाद मैं खुद को यही समझाता था कि अगली बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह था कि मैं हर दिन और ज्यादा डूबता जा रहा था। रात को सोते वक्त दिमाग में सिर्फ वही नंबर घूमते रहते, कितना नुकसान हुआ, कितना वापस लाना है, और अगली सुबह फिर वही उम्मीद लेकर मार्केट खोल देना। धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं रही, यह एक मानसिक लड़ाई बन गई थी। सबसे दर्दनाक चीज पता है क्या थी? मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। जब कोई पूछता ट्रेडिंग कैसी चल रही है, तो मैं मुस्कुरा देता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर नुकसान मेरे आत्मविश्वास का एक हिस्सा तोड़ रहा था। मुझे खुद पर शक होने लगा था। कभी लगता शायद मैं इस खेल के लायक ही नहीं हूं, कभी लगता शायद दुनिया के बाकी लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। और सबसे बड़ी गलती मैं यह कर रहा था कि हर नुकसान के बाद नया तरीका ढूंढने लग जाता था। आज एक स्ट्रेटजी, कल दूसरी, आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा। मैं सिस्टम नहीं ढूंढ रहा था, मैं जादू ढूंढ रहा था। और मार्केट में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ अनुशासन चलता है। लेकिन यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई। एक रात मैं अपने पुराने ट्रेड्स देख रहा था। हर चार्ट के पीछे एक कहानी छुपी थी। कहीं मैंने बिना सोचे एंट्री ली थी, कहीं सिर्फ इसलिए ट्रेड पकड़ लिया क्योंकि किसी और ने कहा था, कहीं मैं सिर्फ इस डर से अंदर चला गया कि मौका हाथ से निकल जाएगा। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं, मेरी अपनी भावनाएं हैं। डर मुझे गलत फैसले करवाता था, लालच मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर करता था, और उम्मीद मुझे बार बार उसी गड्ढे में धकेल देती थी। उस रात मैंने पहली बार खुद से सच बोला। मैंने माना कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किस्मत आजमा रहा हूं। और यही वह पल था जहां से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से पूछा, आखिर कब तक मैं हर हार के बाद बहाने बनाता रहूंगा? कब तक मैं हर नुकसान का दोष मार्केट को देता रहूंगा? और कब तक मैं बिना किसी प्लान के बस भागता रहूंगा? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी गलती स्वीकार की थी। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं खेलूंगा। अब मैं पहले खुद को बदलूंगा। मैंने धीरे धीरे छोटे नियम बनाने शुरू किए। कितने पैसे रिस्क करने हैं, कब ट्रेड नहीं लेना है, लगातार नुकसान होने पर कब रुक जाना है। पहले यह सब मुझे बहुत छोटा लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि यही छोटी चीजें बड़े नुकसान से बचाती हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसा बचाना मुश्किल है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम इंसान में फर्क सिर्फ स्ट्रेटजी का नहीं होता, फर्क मानसिकता का होता है। आम इंसान हर ट्रेड में जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है, प्रोफेशनल सिर्फ नियम निभाने पर ध्यान देता है। आम इंसान हर नुकसान से डरता है, प्रोफेशनल नुकसान को खेल का हिस्सा मानता है। और यही सोच इंसान को लंबे समय तक टिकाए रखती है। मैंने खुद को बार बार ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड को बस एक संभावना की तरह देखूं, ना ज्यादा उत्साह, ना ज्यादा डर। क्योंकि जब इंसान भावनाओं में फैसला लेता है, तब वह अपने सबसे खराब फैसले करता है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने पहली बार बिना नियम तोड़े लगातार कई ट्रेड्स किए थे। शायद उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार रात को सोते वक्त मन शांत था। पहली बार मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने मार्केट को नहीं,
खुद को हराया था। और सच बताऊं, यही असली जीत होती है। पैसा बाद में आता है, पहले इंसान को अपने दिमाग पर जीत हासिल करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकती। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं संभल गया हूं, मार्केट ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। ऐसा सबक जिसने मुझे सिखाया कि सिस्टम बनाना आसान है, लेकिन बुरे वक्त में उसी सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। और वहीं से शुरू हुई मेरी असली परीक्षा। जब मैंने अपने लिए नियम बना लिए, जब मैंने तय कर लिया कि अब बिना प्लान के कोई ट्रेड नहीं लेना है, तब मुझे लगा था कि अब सब आसान हो जाएगा। मुझे लगा अब नुकसान रुक जाएंगे, अब डर खत्म हो जाएगा, अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि असली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि सिस्टम बनाना आसान था, मुश्किल था उस सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। पहले ही हफ्ते मेरे लगातार 3 ट्रेड गलत चले गए। अकाउंट फिर लाल होने लगा और वही पुरानी आवाज फिर दिमाग में गूंजने लगी, देखा, फिर गलत हो गया, ये तरीका भी काम नहीं करेगा। उस पल मेरा मन कर रहा था कि सारे नियम तोड़ दूं, फिर से वही पुराना रास्ता पकड़ लूं, बड़ा रिस्क लूं, जल्दी रिकवरी करूं। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर हर नुकसान के बाद मैं अपना सिस्टम बदल दूंगा तो जिंदगी भर कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने खुद को समझाया कि ट्रेडिंग भविष्य देखने का खेल नहीं है। यहां कोई इंसान हर बार सही नहीं हो सकता। मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, और यही बात ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जहां हर ट्रेड सही हो, लेकिन सच ये है कि ऐसी कोई दुनिया मौजूद नहीं। यहां सबसे मजबूत वही बनता है जो गलत होने के बाद भी टूटता नहीं। मैंने पहली बार अपने नुकसान को दुश्मन की तरह देखना बंद किया। मैंने उन्हें सीख की तरह देखना शुरू किया। हर लॉस मुझे मेरे बारे में कुछ सिखा रहा था। कहीं मैं अधीर था, कहीं मैं लालची था, कहीं मैं जरूरत से ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहता था। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये इंसान के धैर्य का टेस्ट है। एक दिन मैंने अपने पुराने सारे स्क्रीनशॉट निकाले। हर अच्छे ट्रेड में एक चीज कॉमन थी, मैंने नियम फॉलो किए थे। और हर बड़े नुकसान में भी एक चीज कॉमन थी, मैंने भावनाओं में फैसला लिया था। उस दिन पहली बार मेरे अंदर डर कम होने लगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। और यकीन मानिए, जिस दिन इंसान ये समझ जाता है ना, उसी दिन उसका नजरिया बदलने लगता है। पहले मैं हर कैंडल को देखकर घबरा जाता था, थोड़ी सी गिरावट देखकर डर जाता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे शांत रहना सीख रहा था। क्योंकि अब मैं हर मूवमेंट को अपने खिलाफ नहीं देख रहा था, अब मैं सिर्फ अपने नियमों को देख रहा था। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? जब चीजें थोड़ी ठीक होने लगती हैं, तब उसका लालच जाग जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों तक लगातार अच्छे रिजल्ट आए, अकाउंट धीरे धीरे रिकवर होने लगा, और तभी मेरे अंदर फिर वही पुराना घमंड वापस आने लगा। मन कहने लगा, अब तो तू समझ गया है, अब थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकता है। और बस यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग फिर गलती कर बैठते हैं। मैंने भी एक दिन अपने ही नियम तोड़ दिए, सिर्फ ज्यादा कमाने के चक्कर में बड़ा ट्रेड ले लिया। शुरुआत में ट्रेड मेरे पक्ष में गया और मेरा लालच और बढ़ गया। मुझे लगा इस बार बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट पलटा और कुछ ही देर में कई दिनों की मेहनत खत्म हो गई। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को आईने में भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि नुकसान पैसे का कम था, दर्द इस बात का ज्यादा था कि मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया था। मैंने महसूस किया कि मार्केट इंसान को सिर्फ तब नहीं हराता जब वह गलत होता है, मार्केट इंसान को तब भी हराता है जब वह अपने नियम छोड़ देता है। और सच कहूं, वही दिन था जब मैंने डिसिप्लिन की असली कीमत समझी। क्योंकि बिना अनुशासन के इंसान कभी स्थिर नहीं रह सकता। एक दिन आसमान पर होगा, अगले दिन जमीन पर, और यही चीज इंसान को मानसिक रूप से खत्म कर देती है। धीरे धीरे मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड के बाद सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? अगर जवाब हाँ होता तो चाहे नुकसान हुआ हो, मैं खुद को सफल मानता, और अगर जवाब ना होता तो चाहे पैसा आया हो, मैं उसे गलती मानता। शुरुआत में यह सोच बहुत अजीब लगती थी, लेकिन समय के साथ यही सोच मेरी ताकत बन गई, क्योंकि अब मेरा फोकस पैसों से हटकर प्रक्रिया पर आ गया था। और यही बदलाव इंसान को लंबे समय तक टिकने लायक बनाता है। मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा इंसान की भावनाओं से खेलता रहेगा, कभी डर पैदा करेगा, कभी लालच,
कभी उम्मीद देगा, कभी निराशा। लेकिन अगर इंसान हर हाल में अपने सिस्टम पर टिका रहना सीख जाए तो धीरे धीरे उसका दिमाग मजबूत होने लगता है। और एक मजबूत दिमाग किसी भी स्ट्रेटजी से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि आखिर में मार्केट में वही इंसान बचता है जो बुरे वक्त में भी शांत रह सके। और यहीं से मेरी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि अब मुझे सिस्टम से ज्यादा खुद पर काम करना था। जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया ना, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली समस्या मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी। असली समस्या यह थी कि मैं हर चीज बहुत जल्दी चाहता था। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी रिजल्ट। और यही जल्दबाजी मुझे हर बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती थी। मैं हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करता था। मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो एक्साइटमेंट, थोड़ा नीचे आया तो डर। मेरा दिमाग हर मिनट बदलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को रोकना शुरू किया। मैंने चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग को पढ़ना शुरू किया। जब डर लगता था, मैं खुद से पूछता था, क्या सच में खतरा है या सिर्फ मेरा दिमाग घबरा रहा है? जब लालच आता था, मैं खुद को याद दिलाता था कि एक गलत फैसला कई महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। और यकीन मानिए, इंसान जब खुद को समझना शुरू करता है ना, तभी उसका असली विकास शुरू होता है। पहले मैं घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, हर कैंडल पर नजर, हर छोटी खबर पर ध्यान। मुझे लगता था जितना ज्यादा स्क्रीन देखूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा। जितना ज्यादा मैं मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता, उतना ज्यादा मैं मानसिक रूप से थक जाता। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर समय ट्रेड नहीं करते। वो इंतजार करते हैं, वो धैर्य रखते हैं, वो हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते। और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मैंने पहली बार ट्रेडिंग में कुछ ना करना सीखा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसे लगता है अगर वह एक्टिव नहीं है तो वह पीछे छूट जाएगा। लेकिन मार्केट में कई बार सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला ना लेना होता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले जहां नुकसान होने पर मैं पूरी रात परेशान रहता था, अब मैं शांत रहने लगा था। पहले जहां एक गलत ट्रेड मेरा आत्मविश्वास तोड़ देता था, अब मैं उसे सिर्फ खेल का हिस्सा मानने लगा था। क्योंकि अब मेरा भरोसा किसी एक ट्रेड पर नहीं था, मेरा भरोसा अपनी प्रक्रिया पर था। और यही चीज इंसान को मानसिक आजादी देती है। मैंने महसूस किया कि जब इंसान हर ट्रेड को जिंदगी मौत का सवाल बना देता है, तब वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है। लेकिन जब वह हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखता है, तब उसका दिमाग साफ रहने लगता है। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, इतना टाइम देकर भी क्या मिला? कोई कहता, ये सब किस्मत का खेल है। और सच बताऊं, कई बार उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी शक पैदा होता था। लगता था शायद वो सही हैं, शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं खुद को एक चीज याद दिलाता था, हर बड़ा बदलाव पहले अंदर होता है, बाहर बाद में दिखता है। और मेरे अंदर बदलाव शुरू हो चुका था। अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा था जो हर हार के बाद टूट जाता था। अब मैं धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। अब मैं खुद को समझने लगा था, और यही चीज मुझे आगे बढ़ा रही थी। मुझे आज भी याद है, एक दिन लगातार 4 नुकसान हुए थे। पहले वाला मैं होता तो शायद गुस्से में आकर बड़ा ट्रेड ले लेता, शायद रिकवरी के चक्कर में और ज्यादा नुकसान कर बैठता। लेकिन उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज का दिन खत्म, अब कोई ट्रेड नहीं। बाहर से यह बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि पहली बार मैंने अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। पहली बार मैंने नुकसान के बावजूद खुद को कंट्रोल किया था। और यहीं से मेरा आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट में सफलता सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं आती। सफलता आती है खुद को संभालने से। जब बाकी लोग डर में फैसले ले रहे होते हैं, तब शांत रहना। जब बाकी लोग लालच में अंधे हो रहे होते हैं, तब अनुशासन बनाए रखना। यही वो चीज है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। क्योंकि मार्केट हमेशा इंसान की कमजोरियों को बाहर निकालता है। अगर आपके अंदर अधैर्य है, मार्केट उसे दिखाएगा। अगर आपके अंदर लालच है, मार्केट उसे भी सामने ले आएगा। और अगर आपके अंदर डर है, तो मार्केट आपको उसी डर से हराएगा। इसलिए मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने अपने दिमाग को मजबूत बनाना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था,
अगर दिमाग मजबूत नहीं है तो कोई सिस्टम आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकता। फिर एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बदल चुका हूं। अब मैं हर सुबह डर के साथ मार्केट नहीं खोलता था। अब मैं हर नुकसान के बाद खुद को कोसता नहीं था। अब मेरे अंदर एक शांति आने लगी थी और यही शांति मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अब मैं मार्केट के पीछे भाग नहीं रहा था। अब मैं सिर्फ अपने नियमों के साथ चल रहा था। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि आगे मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आने वाली थी जिसने ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दिया। एक दिन मैं अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स देख रहा था, पुराने लॉसेस, पुराने प्रॉफिट्स, पुराने इमोशनल फैसले, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि इन सालों में सबसे बड़ा बदलाव मेरे अकाउंट में नहीं, मेरे अंदर आया है। पहले मैं हर ट्रेड से पैसा ढूंढता था, अब मैं हर ट्रेड से सीख ढूंढने लगा था। पहले मेरा मूड मार्केट तय करता था, अब मेरा अनुशासन तय करता था कि मुझे कैसा महसूस करना है। और सच बताऊं, वही पल था जब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह इंसान को अंदर से बदलने वाला सफर है। क्योंकि यह खेल आपको हर दिन आईना दिखाता है। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने लालची हैं, कितने डरपोक हैं और कितने मजबूत हैं। सब कुछ सामने आ जाता है, और जो इंसान खुद से भागना बंद कर देता है वही इस सफर में आगे निकलता है। मुझे अब समझ आने लगा था कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो इंसान अपने अंदर लेकर आता है। अगर इंसान जल्दी अमीर बनने की भूख लेकर आएगा तो वही भूख उसे गलत फैसले करवाएगी। अगर इंसान डर लेकर आएगा तो वही डर उसे मौके से पहले बाहर कर देगा। और अगर इंसान बिना अनुशासन के आएगा तो मार्केट धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म कर देगा। पहले मैं सोचता था कि सफलता का मतलब बड़ा अकाउंट है, लेकिन अब मुझे पता था सफलता का मतलब है हर हाल में खुद को स्थिर रखना। क्योंकि पैसा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, लेकिन अगर इंसान मानसिक रूप से टूट गया तो फिर कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक ऐसी शांति महसूस करनी शुरू की जो पहले कभी नहीं थी। अब मैं हर दिन मार्केट खोलकर खुद को साबित करने नहीं बैठता था। अब मैं सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करके बैठता था। अगर मौका मिलता तभी ट्रेड, अगर सेटअप साफ नहीं होता तो इंतजार। पहले मुझे इंतजार से डर लगता था कहीं कोई बड़ा मौका ना छूट जाए। लेकिन बाद में समझ आया, मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, लेकिन एक गलत फैसला आपका धैर्य जरूर खत्म कर सकता है। और यहीं से मैंने अपने जीवन में भी बदलाव महसूस करना शुरू किया। अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर चीज में शांत रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगा, फैसले ज्यादा सोचकर लेने लगा। क्योंकि ट्रेडिंग ने मुझे एक चीज सिखा दी थी, भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। मुझे याद है, एक बार लगातार कई दिनों तक कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला। पहले वाला मैं होता तो जबरदस्ती ट्रेड ले लेता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि खाली बैठना मुश्किल लगता था। लेकिन उस समय मैंने खुद को रोका, कई दिन बिना ट्रेड के बिताए, और वही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। क्योंकि पहली बार मैंने महसूस किया कि हर समय एक्टिव रहना जरूरी नहीं, कई बार शांत रहना सबसे ताकतवर कदम होता है। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं। कई बार सिर्फ सही समय का इंतजार करना ही इंसान को बाकी लोगों से अलग बना देता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो रातें जब नुकसान के बाद नींद नहीं आती थी, वो सुबह जब डर के साथ चार्ट खोलता था, वो पल जब खुद पर से भरोसा टूट जाता था। और फिर मुझे एहसास होता है, अगर मैं उन दिनों हार मान लेता तो शायद कभी यह बदलाव देख ही नहीं पाता। क्योंकि असली जीत जल्दी पैसा कमाने में नहीं थी, असली जीत थी हर गिरावट के बाद वापस खड़े होने में, हर डर के बावजूद आगे बढ़ने में, और हर मुश्किल समय में खुद पर भरोसा बनाए रखने में। यही चीज इंसान को मजबूत बनाती है, यही चीज उसे अलग बनाती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर अभी आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि शायद आप इस खेल के लिए बने ही नहीं, तो खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। क्योंकि हर मजबूत इंसान कभी ना कभी टूट चुका होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूटकर रुक जाते हैं और कुछ लोग टूटकर खुद को नया बना लेते हैं। ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं, मजबूत मानसिकता है। अगर आपका दिमाग शांत है, अगर आप अपने नियमों पर टिक सकते हैं, अगर आप नुकसान के बाद भी खुद पर भरोसा रख सकते हैं, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं।
और आखिर में बस इतना याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते। वो भी डरते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, वो भी नुकसान झेलते हैं। लेकिन एक चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, वो बीच रास्ते में हार नहीं मानते। वो खुद पर काम करते रहते हैं, वो हर हार से सीखते हैं और धीरे धीरे वही सीख उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुद से एक वादा जरूर कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप खुद को बेहतर बनाना नहीं छोड़ेंगे। आप अपने नियमों पर काम करेंगे, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है ना, तब मार्केट भी उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखाई दी हो, अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी कहानी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं करते, यहां हम खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं। और याद रखिए, असली सफलता सिर्फ पैसे में नहीं होती, असली सफलता उस इंसान में होती है जो हर हाल में खुद पर भरोसा रखना सीख जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए।